समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर गिरा, पायलट समेत 7 की मौत। चार धाम यात्रा मार्ग पर यह है 5वां हादसा। आयरन हेली सेवा निलंबित, कंपनी व 2 मैनेजरों पर केस। महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड के थे श्रद्धालु। अहमदाबाद विमान हादसा, 35 मृतकों के शव उनके परिवार को सौंपे गए। 248 मृतकों के लिए गए थे डीएनए सैंपल। पूर्व सीएम रूपाणी समेत 80 की डीएनए जांच से शिनाख्त हुई। उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक होगी आज। हादसे की जांच के लिए केंद्र की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक सोमवार को होगी। गृह सचिव की अध्यक्षता में समिति 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। समिति मानक संचालन प्रक्रियाओं पर भी चर्चा करेगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसे नहीं हो। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो भी हादसे के तकनीकी पहलुओं की जांच कर रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय हर कोर्स में ट्रांसजेंडर के लिए 1 सीट रिजर्व रखेगा। जम्मू विश्वविद्यालय में चलने वाले सभी ऑन कैंपस पाठ्यक्रमों में अब 1-1 सीट ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रहेगी। इतिहास में एमए के साथ अब छात्र छात्राएं दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षा केंद्र से बेसिक अकाउंटिंग, जीएसटी व इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकेंगे। जम्मू विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक पहली बार भद्रवाह में स्थित ऑफसेट कैंपस में रविवार को हुई। इसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में भू विज्ञान विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन में एमआरसी डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत करने को भी मंजूरी मिली। साइप्रस से व्यापार और निवेश में मजबूत होंगे रिश्ते, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। 2 दशक में साइप्रस पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी साइप्रस यात्रा दोनों देशों के संबंधों में खासकर व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी। 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार शाम साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी का वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलिस ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इजराइल ने ईरान के ऊर्जा रक्षा मुख्यालयों को उड़ाया, तेहरान ने भी दागी मिसाइलें। इजराइल में बात याम और तेल अवीव में इमारतों को भारी नुकसान, ईरान में 406 की मौत। हाइफा में रिफाइनरी को नुकसान, अदानी पोर्ट ने कहा सब सामान्य। तेहरान में इजरायली हमले में 2 कश्मीरी मेडिकल छात्र हुए घायल, सीएम ने की विदेश मंत्री से बात। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने ईरान की स्थिति को देखते हुए कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा और उनकी वापसी के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विदेश मंत्रालय ईरान में अपने समकक्षों के साथ निकट संपर्क में है। बहने के लिए नहीं है भारतीयों का खून, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। सिपाही भर्ती में चयनित युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बिना खर्चा, पर्ची व सिफारिश के मिली नौकरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को 3 बार करारा जवाब दिया तो आतंकी पहले भड़काऊ भाषण देते थे, वो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद रो रो कर दे रहे हैं साक्षात्कार। पदोन्नति में आरक्षण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। कबीर जयंती पर राजपत्रित अवकाश घोषित किए जाने के लिए भी करेंगे प्रयास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को पदोन्नति के आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल रविवार को बिश्नाह में संत कबीरदास की स्मृति सभा को संबोधित कर रहे थे। एलजी ने इस मौके पर कबीर जयंती पर राजपत्रित अवकाश घोषित किए जाने के लिए प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। उपराज्यपाल ने संत कबीर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कबीर एक प्रबुद्ध आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने सर्वधर्म समभाव पर जोर दिया। वो मानवता के प्रतीक है। कबीर वो संगम है जिसमें सभी विचारधाराएं और पूजा के मार्ग मिलते हैं और विलीन हो जाते हैं। पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा, केंद्र देगा मदद, कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने। लद्दाख में अपने दौरे के दूसरे दिन निर्मला सीतारामन क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में हुई शामिल। 25 लाभार्थियों को 5.13 करोड़ के स्वीकृति पत्र बांटे। देश में 41% लोगों की जीवन शैली बना योग।
संयुक्त राष्ट्र के 21 जून को योग दिवस घोषित किए जाने के एक दशक बाद 41% से अधिक लोगों ने अपनी जीवन शैली में योग के किसी न किसी रूप में शामिल कर लिया है। आयुष मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार सर्वे में भाग लेने वाले 24.6% लोगों ने योग के कारण फिटनेस में सुधार का अनुभव किया, जबकि 16.9% ने तनाव स्तर में कमी की सूचना दी। 1/4 लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का दावा किया। जून भी आधा बीत गया। बजट न मिलने से रुके विभागों के काम। कृषि, जल शक्ति, लोक निर्माण, नगर निगम सहित कई विभागों को नहीं मिला केंद्रीय बजट। राष्ट्रीय कृषि विकास, फसल बीमा, सिंचाई सहित अन्य योजनाओं के लिए मिलने हैं 60 करोड़ रुपए। 2 झपटमारों को गिरफ्तार कर पैदल परेड कराते हुए थाने ले गई पुलिस। 4 जून को पुत्री का इंतजार कर रही महिला को हथियार दिखा छीनी थी गले की चेन। जम्मू पुलिस ने महिलाओं की सोने की चेन झपटने की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपए की कीमती चेन, वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार, स्कूटी और ऑटो भी बरामद किया है। दोनों आरोपितों अजीत शर्मा निवासी जानीपुर डिस्को रोड और साहिल खान निवासी कामिनी मार्केट नगरोटा की पुलिस ने दुर्गा नगर, जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, नंगे पांव पैदल परेड करवाई ताकि ये संदेश दिया जा सके कि कानून से बच पाना आरोपितों के लिए आसान नहीं है। कार सवार युवकों ने नाके पर तैनात पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। शहर के नरवाल सिदड़ा मार्ग पर बागेबहू पुलिस नाके से गुजर रहे कार सवार युवकों ने नाका तोड़कर भागने के दौरान एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मियों ने कार का तुरंत पीछा किया। इस दौरान कार में सवार युवक अपनी कार को सड़क के किनारे पार्क कर जंगल की ओर भाग गए। कार चंडीगढ़ नंबर की है। घायल पुलिसकर्मी को गांधीनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जीएमसी रेफर कर दिया गया। और अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। धन्यवाद राजकुमार। तुम धीं पर जप तप दान और शिविर लगाकर की सुख समृद्धि की कामना। शहर के मंदिरों में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता, भक्ति में माहौल रहा। प्रचंड गर्मी से बेहाल लोगों को वर्षा की फुहार ने दी राहत। इस प्रचंड गर्मी के दिनों में भी लोगों को बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ रही है। रविवार को 2 से 5 घंटे की कटौती ने छुट्टी का मजा किया किरकिरा। विभाग के अनुसार लोड बढ़ने से कई क्षेत्रों में ट्रिप हो रही है लाइनें। अमेरिका में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं ने मनाया ज्येष्ठ अष्टमी पर्व। माता खीर भवानी की पूजा अर्चना की। कहा, ये रीति रिवाज दिलाते हैं मातृभूमि की याद। प्रदेश के 39 कॉलेजों में CUET के जरिए प्रवेश। अन्य कॉलेज में नॉन CUET की श्रेणी में इनमें दाखिले 10+2 की मेरिट के आधार पर होंगे। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर टेबल टेनिस रैंकिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन बॉयज अंडर 13 वर्ग में आदिक गर्ग और गर्ल्स अंडर 15 वर्ग में माहिरा दीवान चैंपियन बनी। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में विपक्षी खिलाड़ियों को हराकर शानदार जीत हासिल की। पहली तभी स्पोर्ट्स नॉन मेडलिस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट के चौथे दिन बॉयज सिंगल अंडर 17 में क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मुकाबले खेले गए। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में अर्नब गुप्ता ने अच्युत गुप्ता को 21-18 और 21-16 से हराया और फाइनल में प्रवेश किया। यू मुंबा ने जयपुर पेट्रियट्स को 8-4 से हराकर अल्टीमेट टेबल टेनिस का खिताब अपने नाम किया। फिर विश्व रैपिड टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनने के एक दिन बाद ही टीम MGD1 ने शानदार प्रदर्शन का क्रम जारी रखा। भारतीय टीम ने रैपिड के बाद विल्टर्स टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर में जगह पक्की कर ली। 2 बार के ओलंपिक विजेता स्वीडन के मोंडो डुप्लाटिस ने 12वीं बार पोल वॉल्ट में अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग 6.28 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए नया विश्व कीर्तिमान बनाया। टीम को सर्वोपरि रखते हुए रोहित शर्मा विराट कोहली के रास्ते पर चलना चाहते हैं। भारतीय टीम के कप्तान बने शुभमन गिल। लीड्स टेस्ट से पहले शुभमन ने कहा, टीम में ऐसा माहौल चाहता हूं जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे। और अब मौसम। प्री मानसून की दस्तक
जम्मू सहित कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश। भारी बारिश के बाद बटोत किश्तवाड़ मार्ग हुआ बाधित। डोडा, रियासी, पुंछ सहित कई इलाकों में नदी नाले उफान पर। आंधी से तार टूटे, ट्रांसफार्मर जले, घंटों गुल रही बिजली। शाम 6 बजे से 7:30 तक मौसम खराब रहा। बारिश ने धान और मक्की की फसल को मिलेगी संजीवनी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 20 जून तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में दोपहर या दोपहर के बाद 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश का विस्तार प्रदेश के और हिस्सों में भी रहेगा। आज भी जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार है। तापमान की बात करें, जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। आज सूर्यास्त 7:41 पर, कल सूर्योदय 5:26 पर होगा।